CUET 2026 पॉल साइंस करना है, लेकिन कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को चाहिए टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी जैसे कि JNU, DU या फिर BHU। लेकिन ऐसे में एग्जाम में कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए एग्जाम को करने से पहले आपको उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे कि महाभारत में भी कहा गया है कि जो भी युद्ध आप लड़ने जा रहे हो, उस युद्ध में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका शत्रु कौन है, उनकी स्ट्रॉन्ग और वीक क्या पॉइंट्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, कौन से ऐसे यूनिट है जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, ये सभी फैक्ट्स अगर आपको पता होंगे तो कम समय में कम पढ़कर आप ज़्यादा मार्क्स भी लेकर के आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी कमाल के टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको पढ़ डाला तो एग्जाम झिंगा लाला। तो ये बात बिल्कुल सच हुई थी लास्ट ईयर भी। आप बहुत सारे रिव्यूज़ को देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमने बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक्स दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हाई वेटेज यूनिट्स हम यहाँ पे किस किस को बुलाएंगे, क्योंकि लगभग 7 से 8 आपके जो हैं यहाँ पे यूनिट हैं पूरे के पूरे सिलेबस में, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन अगर हम इनमें से भी हाई वेटेज टॉपिक्स को थोड़ा फिल्टर आउट करने की कोशिश करें तो वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो WPT से या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपके सवाल जो है पेपर में वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और कमाल की बात ये है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के यूनिट से हर प्रकार का सवाल बनता है। वहाँ से बुक्स एंड थिंकर्स पर भी आता है, वहाँ से फेमस स्टेटमेंट पर भी आता है, वहाँ से फेमस आइडिया या थिंकर के कंसेप्ट पर भी आता है। दूसरी अगर हमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बेटा होगी यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो यूनिट है ना वो आपके सिलेबस में तो बहुत छोटी है, लेकिन वो एक बहुत ही वास्ट यूनिट है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि हर साल एक ही पेपर में 2 से 3 सवाल सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर से होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो यूनिट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी अपने आप में बहुत ही वास्ट यूनिट है। यहाँ से इनके पास पूछने के लिए बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। वो किसी कमेटी को पूछ सकते हैं, किसी आर्टिकल को पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, फेमस सुप्रीम कोर्ट के केस पूछ सकते हैं। तो ये तो भैया टॉप 3 यूनिट्स होने वाली हैं। और एक और यूनिट है जिसका सिलेबस तो बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेपर में चर्चा में नज़र आती है, वो होगी बेटा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है वो टू द पॉइंट है, लेकिन वहीं से सवाल आते हैं। जैसे कि वहाँ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, वहाँ का सिस्टम अप्रोच, अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल रेजीम, इनसे सवाल बहुत ज़्यादा आजकल पेपर में न्यू ट्रेंड है, देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट आपको फोकस करनी है जो बहुत ही छोटी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कवर अप कर सकते हो और पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हो, विच इज़ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर थॉट में बेटा बहुत ही कम थिंकर्स दे रखे हैं जिनकी बुक्स एंड थिंकर्स और आइडियाज़ अगर आप पढ़ लेते हो इट विल बी मोर देन एनफ। तो ये होंगे कुछ हाई वेटेज टॉपिक जिसको आपको कतई नहीं छोड़ के जाना है। यूनिट तो कोई सी नहीं छोड़नी, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चलिए अब फोकस करते हैं हम थोड़ा सा यूनिट वाइज के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें और भी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे क्रूशल होने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेटो की बात कर लें तो प्लेटो से उनका मेटल पूछा जाता है, जैसे कि सिल्वर कौन है, गोल्ड कौन है, ब्रॉन्ज कौन है। बाकी अगर आपको सिलेबस को बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है तो मैंने 40 मिनट का एक वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पर, जहां पर मैंने पूरे सिलेबस को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक हाई वेटेज टॉपिक को पहुँचाना है, उन्हें समझाना नहीं है, ठीक है। तो प्लेटो का जस्टिस, प्लेटो का आइडियल स्टेट कैसा होगा, उसका एजुकेशन कैसा है और फिलोसोफर किंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 क्लासेस के बारे में वो बात करते हैं, उसके लिए 4th वर्च्यू कैसा है, जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश होता है, क्या प्लेटो फेमिनिस्ट थे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया है और 6 अलग अलग प्रकार की जो है सरकारों के बारे में बात करी है, 3 प्योर 3 करप्टेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस को सिटीजन मानते हैं, किसको नहीं मानते, जैसे कि ओल्ड को, काफ़ी यंग को, विमेन को, स्लेव को, इनको नागरिक वो नहीं मान रहे हैं। उसके अलावा उनके लिए राज्य कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एरिस्टोटल में है वो है उनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस किताब में दिया गया है और ये जस्टिस होता क्या है, इस पर लगातार जो है बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। मैकियावली की बात करें तो वर्चू एंड फॉर्चूना क्या होता है, उसके अलावा प्रिंस को वो क्या क्या नसीहतें दे रहे हैं, और फॉक्स एंड लाइन की तरह प्रिंस के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसी के साथ डुअल मोरालिटी यानी कि पर्सनल मोरालिटी अलग होती है और स्टेट के लिए अलग होती है। रूसो की अगर हम बात करें, पिछले साल भी इससे सवाल रिपीट हुआ था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। तो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नोबल सैवेज का कंसेप्ट। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स के अपने आप में बहुत सारे आइडियाज हैं, उसमें से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, एलिनिएशन, सरप्लस वैल्यू, सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है थिंकर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जस्टिस को जहाँ तक बात हो रही है तो जस्टिस पर जॉन रॉल से हर साल कोई ना कोई सवाल आपको पिछले पेपर्स में भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक और माइकल सैंडल जॉन रॉल से रिलेट करते हैं, इसीलिए सवाल आ सकता है। जैसे कि रॉबर्ट नोजिक ने क्रिटिक किया है अपनी किताब में नार्की स्टेट एंड यूटोपिया में इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर, और माइकल सैंडल ने अपनी किताब स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में उनको क्रिटिसाइज किया है कि एक ही सेट ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल्स आप हर जगह नहीं लगा सकते। फेमिनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेमिनिज्म से ज़्यादा जो सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले सालों में वो होने वाले हैं बुक्स एंड थिंकर से। तो भले ही आपको फेमिनिज्म में कुछ नहीं आता, एक बार वेव्स पढ़ लेना, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, लिबरल क्या होता है, और उनसे रिलेटेड बुक्स एंड थिंकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इनको कहीं ना कहीं पढ़ भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, मन हो तो पढ़ लेना और नहीं तो छोड़ देना। वैसे मैं तो अपनी जो है सिलेबस में पढ़ाती हूँ। फोकस आपको बुक्स एंड थिंकर्स पे जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स का आना भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो कौटिल्य की साप्तांग थ्योरी हो गई और मंडला थ्योरी हो गई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम शानगुन्य थ्योरी बुला रहे हैं या फिर आप उसको बुला रहे हो फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका लास्ट ईयर भी सवाल आपको देखने को मिला था कि इनमें से क्या इसका एक पार्ट नहीं है जिसमें वो 6 प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि संधि, द्वैत भाव। उसके अलावा बुद्ध एंड अशोका, ये आप छोड़ दो, ये गलती से यहाँ पर आ गया। औरोबिंदो का इंटीग्रल योगा या फिर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस। बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कास्ट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके द्वारा कुछ दिए गए फेमस कोट्स पर भी सवाल पूछा जा रहा है, और उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स या फिर उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश पार्टीज हैं उनके ऊपर भी जो है सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा गांधी जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो हर बार सवाल आता ही है क्योंकि वैसे बहुत रिपीटेड और बहुत ही कम टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो बहुत आसानी से आप इन्हें कवर अप कर सकते हैं। नेहरू जी की अगर हम बात करें तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ आया तो सोशलिज्म से रिलेट कर ही आएगा। एम एन रॉय वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेडिकल ह्यूमनिज्म अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी मानी अगर आपके पास कम समय है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। विवेकानंद जी का भी प्रैक्टिकल वेदांता आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और थिंकर्स यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर मैं यहाँ पे जो है लिखना भूल गई हूँ, वो हमारे कौन होने वाले हैं, सावरकर जी। तो सावरकर जी से यहाँ पर लगातार सवाल कई बार रिपीट होते चलते हैं। सावरकर जी का हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से पता होना चाहिए, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत समय में और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है और आप इसके सारे सवाल अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो मेजर जो आपका यहाँ पर फोकस रहेगा, थिंकर्स जो आसपास आपके घूमने वाले हैं, वो है रिलीजन, मोरालिटी, पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन एक जो बहुत और इम्पॉर्टेंट थिंकर यहाँ पर लिखने रह गए हैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी मैंने पीपीटी बनाया है, वो होंगे आपके राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जी के जो कंसेप्ट हैं वो विमेन के एजुकेशन को लेकर के हैं, सिविल लिबर्टीज को लेकर के हैं, सती प्रथा को खत्म लेकर के हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके द्वारा एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रह्मो समाज।
आगे बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सिलेबस है और सारा आपस में ऑलमोस्ट इंटर रिलेट करता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सवाल जो बनते हैं वो आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जजमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी आपसे यहाँ पे अमेंडमेंट पूछ लिया जाएगा, संशोधन पूछ लिया जाएगा कि ये संशोधन या अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम का, प्रेसिडेंट से ही रिलेट करके गवर्नर या फिर पीएम को पूछ सकते हैं। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू किस किस आर्टिकल में मिलता है, तो जुडिशियल रिव्यू कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड आपसे आर्टिकल्स या फिर जो है पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। और बाकी आपने जितना भी सिलेबस में देखा होगा, अगर आप उसको एक बारी ढंग से कवर अप कर लें तो वो आपकी फ्यूचर में हेल्प ही आपको करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट में जितने ज़्यादा टॉपिक आप कवर अप कर सके उन्हें करिएगा। और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, डीपीएसपीस के आर्टिकल, इनका बाइफर्केशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो पिछले कुछ सालों से कंपैरेटिव छाया हुआ है पेपर में। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बट बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। जैसे कि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो कि आमंडन पावेल ने दी है। उसके अलावा आपकी जो सिस्टम अप्रोच है जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इससे थोड़ा रिलेट करता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से। तो डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आप इन्हें पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो, अदरवाइज यू कैन स्किप। लेकिन इसमें कुछ थिंकर हैं जैसे कि सैमुअल पे हंटिंगटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के साथ रिलेट कर देते हैं। उसके अलावा वॉलरस्टीन भी डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं, जहां पर कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी का डिस्टिंक्शन ये देते हैं। उसके अलावा रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो कंपैरेटिव अप्रोचेस के अप्रोच का एक पार्ट है। तो सिस्टम थ्योरी के अलावा अप्रोचेस में आपके आगे आपकी जो लीगल रैशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, न्यू इंस्टीट्यूशनल है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोचेस को भी एक बार देख लेना, हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं उसमें से। अगली हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी में कौन कौन सा थिंकर और उनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हो। उसके अलावा जो थ्योरीज नहीं भी हैं उनको भी आप एक बारी थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये थ्योरीज कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रही हैं, किसी न किसी को क्रिटिक कर कर आती हैं। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी में हमारे जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं, जितने भी सिद्धांत होने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पंचशील है, गुजराल डॉक्ट्रिन है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सागर डॉक्ट्रिन है, ठीक है। उसके अलावा लेटेस्ट हमने कोई अगर जो है ट्रीटी करी है किसी के साथ या कोई नया ऑपरेशन चला है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किसमें कितने मेंबर हैं, क्या कोई नया मेंबर ऐड ऑन हुआ है, जैसे करंटली में ब्रिक्स में नए मेंबर ऐड हुए हैं 2024 और 25 में। उसके अलावा इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनका हेडक्वार्टर, इनमें कितने मेंबर हैं, कोई इंपॉर्टेंट इनका अग्रीमेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट टाइम भी सार्क से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट पॉलिसीज में यहाँ पर आप ट्रीटीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन, अर्थ समिट, ऐसे जितने भी समिट्स आपके या कन्वेंशंस आप कह लीजिए रिलेटेड हैं क्लाइमेट से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन से लीगली बाइंडिंग है, कौन से नहीं है। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ थिंकर्स इसके पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हर्बर्ट साइमन जो है ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का पिछले कई सालों से। कहीं ना कहीं इनके डिसीजन मेकिंग थ्योरी या रैशनल थ्योरी के ऊपर सवाल आ ही जाता है। उसके अलावा बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि कोई थ्योरी किसने दी है, जैसे कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी है। तो ऐसे अगर आप थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा हिंट लेके चले जाते हैं तो दैट विल बी एनफ फॉर योर पब्ड पार्ट, क्योंकि वो आपके ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके अलावा आपका फोकस होना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और कंसेप्ट्स के ऊपर। तो आइडियोलॉजीज के अलावा कंसेप्ट आपके ये वाले हैं, इनमें आपके थिंकर्स और उनका क्या कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सॉवरेन में सोवरेनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्टिन और बॉर्डिन से लगातार यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पहले जो है आप थ्योरीज से शुरू करना, देन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना।
आगे हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ की। तो यहाँ से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो मॉडल्स पर आता है। मॉडल्स में भी इंक्रीमेंटल मॉडल चार्ल्स लिंडबॉम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2025 में भी आपसे पूछा गया था। प्रोसेस में पूछा जाता है, जैसे कि एजेंडा को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स को देखना, एजेंडा सेट करना, फिर ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना, फिर एक बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना, देन उसका एवेल्युएशन करना। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, तो करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर आपको टैप रखना है। कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे किसी ट्रीटी को लेकर है, किसी नए मेंबर को ऐड ऑन लेकर है, जैसे कि यूरोजोन में भी नया कंट्री ऐड ऑन हुआ है, ब्रिक्स में भी नए मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं। उसके अलावा किसी के पास कोई करंट चेयरमैनशिप गई है, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ हुआ है, ग्लोबल जस्टिस में थॉमस पॉग हैं, वही हमेशा पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्लाइमेट से रिलेटेड सारी ट्रीटीज वगैरह को याद रखना है। नेशनलिज्म की जहाँ तक बात है, यहाँ पे 2-4 थिंकर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन है, जिसको क्रिटिक बाय पार्था चटर्जी भी किया जाता है, अर्नेस्ट गल्नर हैं। तो ये कुछ 2-3 थिंकर हैं, उनको पढ़ लोगे तो इट विल बी मोर देन अनफ। और इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्या कुछ नया कर रहा है उस पर जो है थोड़ी सी निगरानी रखनी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर हम क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर फैक्ट्स पर काफी फोकस रहा है, प्लस कंसेप्ट्स पर भी फोकस रहा है। तो फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों को आपको यहाँ पे साथ में लेकर के चलना है। और एलिमिनेशन मेथड से भी कई बार सवाल यहाँ पर आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन किस ट्रेंड पर आएगा, क्या रीजन असर्शन आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा। डरने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको सिलेबस आता है, सवाल कैसा भी आ जाए आपको जवाब उसका आ ही जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर आपको इन सारी चीज़ों को बहुत डेप्थ में अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं नीव सुप्रीम में। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्लास मिलता है, बैचलर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर, पूरा सिलेबस और सिलेबस से ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, और पर्सनलाइज काउंसलिंग मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बाय मी। ठीक है, तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं ऑन द बेस्ट प्राइजेस, डू नॉट वेट, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं बैचेस के। आप पिछले साल का एनरोलमेंट्स देख सकते हो कि टॉपर्स हमने खूब सारी दिए हैं, ऑल इंडिया रैंक्स हमने दी हैं। तो आप swati.yadav@adda247.com पर अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैच नेम भेज दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली कुछ भी परचेज करते हो CUET PG से, तो आप इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर कोई नई ऑडियंस है तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकती है, रोज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 5 बजे। ठीक है, so thank you so much for watching this video, share it with your friends and save it for later, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।